तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम जी हुक नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि बहुत चालाक और एक्सपर्ट था तिजोरियों खोलने में। और वो कीमती चीज़ें चुरा के उनको बेचकर अपना गुजारा भी करता था। उसको आज तक कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ पाया और ना ही उसके बारे में किसी को आज तक कुछ पता चला। एक दिन वो एक बिल्डिंग में से एक कीमती पत्थर चुराने गया था, लेकिन जैसे ही वो पत्थर चुरा के वो भागता है, बीच रास्ते में पत्थर वहां नीचे गिर के टूट जाता है। इसको देखकर वो बहुत नाराज होता है क्योंकि वो पत्थर बहुत ज़्यादा कीमती था। और फिर वो बड़ी मुश्किल से वैसा सेम पत्थर बनाता है और अगले दिन उसको बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन जिस दुकान वाले को वो पत्थर बेचने जाता है उसको पता लग जाता है कि ये पत्थर नकली है और इसको लेने से मना कर देता है। पर जी हुक भी बहुत चालाक था, उसको पहले से ही पता था कि ये दूसरों को नकली चीज़ें बेचकर पैसे कमाता है और ब्लैकमेल करते हुए उसको ये पत्थर बेच देता है। यहाँ जी हुक के साथ उसका दोस्त भी आया होता है जो किसी भी जगह बॉम्ब फिट कर सकता है। अब ऐसे गलत मत समझ लेना रहे, ठीक है। चलो, उसके बाद उसने नकली नोट छापने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन पर शराब डालते थे उनके वर्ड्स इरेज होने लग जाते थे, जिसकी वजह से उसको इस काम में कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन जीहुक को डायमंड चुराने का प्लान बनाया और जिस दुकान पर वो चोरी करेगा वहाँ पर बहुत पहले से ही कैमरा फिट है जो कि बहुत सारे हैं और ये काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब वो अपने प्लान में एक हैकर दोस्त को भी शामिल कर लेता है जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर था। इस काम में इसको एक लड़की भी मिल गई थी जो इसकी ही तरह ऐसे कामों में शामिल है। इस लड़की की जीहुक के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद जीहुक की नज़रें उस लड़की के लॉकेट पर जाती है। वो बताती है कि ये लॉकेट उसके पापा ने उसको गिफ्ट में दिया था। जीहुक बताता है कि ये लॉकेट बहुत ज़्यादा महंगा है और ये इसका पता करवाने एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और दुकान वाली लेडी भी इनको बताती है कि ये नेकलेस काफ़ी महंगा है। फिर वो दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी जी हुक एक बैग की टेबल के नीचे रख देता है और ये वो ही ज्वेलरी शॉप है जहाँ इन्होंने चोरी करनी थी। जी हुक हर चीज़ को ध्यान से देखता है और सबका अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ पर कितने कैमरा है, कितने रूम हैं, और लड़की को बताता है कि अगर हम यहाँ चोरी करेंगे तो इस चोरी को हमें 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और फिर चोरी करने का टाइम आता है जहाँ पर जी हुक एक बटन दबाता है और बैग में से शॉप में हर जगह धुआं निकलने लगता है और गार्ड्स भी उसकी तरफ जाने लगते हैं। जी हुक का दोस्त वहाँ के सारे कैमरा हैक कर लेता है और तिजोरियों के अलार्म को भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनको चोरी करने में आसानी हो। जितना टाइम उन्होंने सोचा था, गार्ड्स उससे पहले ही वहाँ पर आने लगते हैं। फिर उसका एक दोस्त ध्यान भटकाने के लिए एक गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, जिसकी वजह से गार्ड्स उसके पीछे आने लगते हैं और इतनी देर में उन्होंने चोरी भी कर ली थी, जिसकी वजह से वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जब हीरो के मालिक को इसका पता लगता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर उसको इन चोरों का काम बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि इन्होंने इतनी सिक्योरिटी के बाद भी बिना कोई सबूत छोड़े वहाँ चोरी कर ली थी और उसको ऐसे ही चोरों की तलाश थी क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी चोरी करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो एक गैंगस्टर भी था। उसने बहुत से चोरों का टेस्ट किया पर कोई भी उसको पसंद नहीं आया और अब वो अपने लोगों को उन चोरों को ढूंढने के लिए बोलता है। थोड़े दिन बाद जॉय के लोग को जी हुक के बारे में पता लगता है। जॉय अब उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं तुम्हें 5% कमीशन में दूंगा। अब ये उसको मना तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसे उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। फिर जो उसी शिप के बारे में बताता है जिसमें 150 करोड़ होंगे और तुम्हें वहीं चोरी करनी है, लेकिन जहाँ ये शिप आएगी वहाँ दुनिया से सबसे अच्छी सिक्योरिटी होगी। जो ही उन्हें वहाँ तक जाने की टिकट्स भी देता है। अब जी हुक भी उस चोरी का प्लान में लग जाता है क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी चोरी थी। और दूसरी तरफ जॉय जी हुक के हैकर दोस्त को कॉल करता है और उसको ज़्यादा पैसे देकर उसे खरीद लेता है और कहता है तुम्हें जी हुक पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि उसको डर था कि जी हुक उसे धोखा ना दे दे। फिर यहाँ दूसरी तरफ जी पुलिस अभी तक डायमंड चुराने के लिए उनको ढूंढ रही थी, पर जल्द ही पुलिस को जी हुक के बारे में पता लग गया था कि उसने ही बैग उस शॉप में छुपाया था। वो उसके घर का पता लगा के वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें नेक्स्ट स्टोरी के बारे में भी पता लगता है और इन्हें ये भी पता लग जाता है कि जो भी इस चोरी में शामिल होगा। इधर जीहुक के दोस्त
उस पोर्ट में आ जाते हैं जहां पर शिप आने वाली थी। उधर जाके वो सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेते हैं। जी हुक अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या हो अगर हम इन सब पैसों को जोई को ना देकर खुद रख लें, और ये बात उसका हैकर दोस्त भी सुन लेता है। फिर हैकर दोस्त जोई को पास जाके उसको बताता है इन सब के बारे में। जोई पहले गुस्सा होता है, लेकिन अभी उसको इनकी ज़रूरत थी इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं करता। अब जीहोक अपने दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर रही होती क्योंकि जीहोक काफ़ी टाइम से उससे नहीं मिला था और कुछ सुनने को भी तैयार नहीं थी वो। अब जीहोक उसके पिता के बारे में बता रहा होता है जिसने ही उसे चोरी करना सिखाया, और वो इसके मास्टर भी हैं। और उनको उनके ही बिजनेस पार्टनर ने मार दिया था, जो ये खुद है। उसकी फीमेल दोस्त उस पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तब जुई के साथ ही आके उसको किडनैप कर लेते हैं ताकि जी हुक उनसे कोई चालाकी ना कर पाए। अब चोरी का दिन भी आ जाता है। सब उस स्पॉट पर आ जाते हैं जहाँ चोरी करनी थी। उधर जोई भी वहाँ धमाका कर देता है और जियो का हैकर दोस्त सब कैमरास को भी हैक कर लेता है। और वहाँ सिक्योरिटी वाले बोलते हैं उनके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है जिसको ठीक करने में लगभग 40 मिनट लग जाएंगे। अब जीहुक और उसके साथियों के पास बहुत टाइम था और फिर वहाँ वो तिजोरी भी बहुत चालाकी से खोल लेते हैं। अब उनके सामने बहुत सारा पैसा था जिनको वो एक ट्रक में डाल देते हैं और पैसों के ऊपर वो नकली पैसे भी रख देते हैं। अब जीहू के पास जोई आता है जो जियो को धमकी देता है अगर तुम्हें अपनी दोस्त को बचाना है तो तुम्हें पुलिस वालों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि जीहू की दोस्त अब जोई के पास थी। जियो भी अपनी दोस्त को बचाना चाहता था तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, पर जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने लगती है तो वो पानी में कूद जाता है, लेकिन उसको एक गोली भी लग जाती है और पानी में एक बॉम्ब भी फट जाता है जिसकी वजह से सबको लगता है कि जिहुक मर गया है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। जब उसके दोस्त को पता लगता है इसके बारे में तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर उसका हैकर दोस्त खुश हो रहा था क्योंकि अब हिस्सेदारी उसको और ज़्यादा मिलेगी। और उन दोनों के बीच इसी बात पे लड़ाई हो जाती है और हैकर दोस्त उसको चाकू मार देता है, अपने दूसरे दोस्त को। यहाँ हम देखते हैं कि जॉय के पास भी पैसा आ जाता है, पर जॉय उसको जब खोलता है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उस ट्रक में तो बहुत लॉटरी की टिकट्स होती हैं। और तब जॉय को जीहुक का कॉल आता है, मतलब वो अभी मरा नहीं था। और असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता लगता है कि जो भी ये प्लान था चोरी का, ये असल में जीहुक का था क्योंकि वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने जो पत्थर बेचा था उसमें माइक्रोफोन ऐड कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि जो ये ऐसी चीज़ें खरीदता रहता है और उसको पता लगा कि वो एक बड़ी चोरी करने वाला है जिसमें उसको अच्छे चोरों की ज़रूरत है। और इसको देखकर जीहुक ने उस डायमंड शॉप में चोरी करी। जोई को लगता रहा कि सब उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और वह हैकर दोस्त भी जीहुक के साथ ही था जो बस जोई के साथ नाटक कर रहा था। और उधर वो दोस्त भी जिंदा था जिसको हैकर ने चाकू मारा था। असल में वो चाकू की जगह नकली चाकू था और ये सब उनके प्लान का हिस्सा था क्योंकि ये सब प्लान जोई को पकड़वाने के लिए बनाया था। जोई के पास भी अब पुलिस आ जाती है। अब पुलिस वाले जोई के गैंग के मेंबर्स को पकड़ने लगते हैं और इसी टाइम जोई वहाँ से भाग जाता है। और इस दौरान जीहुक के दोस्त भी उसकी फ्रेंड को बचा लेते हैं जिसको जोई ने कैद कर रखा था। जब जोई अपनी गाड़ी में जा रहा था तब जीहुक आके उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसको पुलिस से पकड़वा देता है और खुद वहाँ से बच के निकल आता है। और वो सब दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके पास भी अब पैसों से भरा ट्रक आ जाता है और उनके पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे और जो एक अच्छी ज़िंदगी काटने के लिए काफ़ी थे। जिहुक फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है क्योंकि उसने बहुत बड़ी चोरी कर ली थी और वो उस लड़की के पास भी पैसे भेजता है। और अब वो लड़की दुबई में थी जिसने अपनी एक आर्ट गैलरी खोल रखी थी जो इसका बचपन से सपना था। वो म्यूजियम में अपना लॉकेट भी देखती है और वहाँ जिहुक भी खड़ा होता है। वो उस लड़की को पसंद करना शुरू कर देता है जो उसकी मास्टर की बेटी थी और उसके साथ वहीं पर रहने लगता है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।
टिल देन बाय।